हाँ। हेलो दोस्तों। देखो आज 30 नवंबर है और आज का करंट अफेयर्स मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल आपका 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा पूरा बना था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है आपका। तो 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और भारत के में श्वेत क्रांति के जो जनक थे ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास प्रारंभ हुआ। तो आपके भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास का प्रारंभ हुआ, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच में हो, तो आप क्या बताओगे, भारत और मलेशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए। तो आपके महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी है ना, ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं, ठीक दोस्तों। तो इसमें आपको बेसिकली खिलाड़ी संबंध पूछ देगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी, ठीक है। महाराष्ट्र एक ऐसे गवर्नमेंट है जो कि साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया। मतलब तो ये आपका जो है नई चेतना अभ्यास करके, इसमें नई दिल्ली लिखा गया तो इसके लिए सॉरी। लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया, तो आपके नई चेतना नाम का है, ठीक है। ये नई दिल्ली नहीं है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया इसमें। हाल ही में यस एंड पी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि का दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो आपके 7% जो है रहने का अनुमान है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने रीहैब परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया। तो आपके नैनीताल में मनोज कुमार ने रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया, जो कि KVIC के अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है KVIC के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे मनोज कुमार। उन्होंने रीहैब परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया, तो आप बताओगे नैनीताल, ठीक है। और दोस्तों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स जो है ना, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का जो नाम है ना उसको बदलकर आपका एम पॉक्स कर दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर WHO ने क्या रखा है, तो आप क्या बताओगे, एम पॉक्स रख दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने दिग्गज चीनी कंपनी हुआवेई पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये अमेरिका है जिसने दिग्गज कंपनी हुआवेई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन सा जो है देश है, तो आपका अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। अमेरिका ने अपनी नई सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो ये मतलब आप बेसिकली इसको याद कर सकते हो, कौन सा देश ने अपनी नई सुरक्षा रणनीति जारी किया, तो आप बताओगे USA, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हाल ही में पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन का वृद्धि हुई, तो आप बताओगे 83 मीट्रिक टन की जो है भारत में पिछले 8 वर्षों में 83 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। और विश्व बाल दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व बाल दिवस जो है हर साल जो है 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और आपका बाल दिवस जो है अब 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपके संजीव बालियान को जो है ना राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही पुरस्कारों में पूछ देगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप क्या बताओगे, संजीव बालियान, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो उसको, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जैसे पुरस्कार के हो गए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रिमाइंड होती रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता, ये कहाँ पे स्थित है, तो आप बताओगे जो है महाराष्ट्र में, चूँकि जाहिर सी बात है छत्रपति शिवाजी का है तो वो आपका मुंबई में ही होगा, तो महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। और हाल ही में क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली पूछ देगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता या कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, यह मुंबई में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।